हेलो फ्रेंड्स, आज टॉपिक है रासायनिक बलगतिकी। रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। रासायनिक बलगतिकी क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, ताप, दाब तथा सांद्रण को प्रभावित करने वाले, यानी अभिक्रिया के वेग को ताप, दाब, सांद्रण आदि से प्रभावित होने वाली क्रियाओं का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन इसलिए संभव हुआ, जरूरी हुआ कि कोई भी अभिक्रिया किस प्रकार गति करती है, कैसे पूर्ण होती है। और ये हम जानते हैं पिछले कक्षाओं में कि अभिक्रिया होने पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता घटती है और अभिकार उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। इसी आधार पर आप रासायनिक बलगतिकी जब हम पढ़ते हैं तो पहला एक टॉपिक आता है कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। तो आप पिछले पढ़ चुके होंगे चैप्टर में। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती या अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए ए गिव्स पी कोई अभिक्रिया है, तो ये क्या है? अभिकारक, ये है उत्पाद। तो अभिक्रिया द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से dx dt अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल अभिकारक ए की सांद्रता के समानुपाती होता है। इसे आप तुरंत क्या कर सकते हैं? k इंटू ए dx अपॉन dt। dx अपॉन dt का मतलब अब अल्प समय अंतराल में सांद्रता में परिवर्तन कहा जाता है। अभिकारक ए की सांद्रता में परिवर्तन, जहां ए के क्या है? अग्रभाग की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक, इसे हम कहते हैं, इस टॉपिक को कहते हैं वेग समीकरण। वेग समीकरण, इसको कहते हैं वेग समीकरण। यानी कोई भी अभिक्रिया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH2HI गिव्स H2 प्लस I2 का वेग समीकरण अगर लिखते हैं वेग, तो dx अपॉन dt इक्वल टू k HI। ये वेग समीकरण हो जाता है कि इसकी सांद्रता में कैसे परिवर्तन होता है, इसके बाद बताएंगे। ये वेग से इसी वेग के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला अभिक्रिया होती है आणविक अभिक्रिया, दूसरा होता है आयनिक अभिक्रिया। ठीक, जैसे आणविक अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो अणुओं के बीच होती है, ठीक, और जिनकी अभिक्रिया का वेग हम निर्धारित कर सकते हैं, यानी जिस अभिक्रिया का वेग मापा जा सकता है आसानी से, उसे हम आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसे मंद अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे आणविक अभिक्रिया में पहला आणविक अभिक्रिया का एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए CH3COOH प्लस C2H5OH गिव्स CH3COO C2H5 प्लस H2O। ठीक, अगली माध्यम में अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आणविक अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया। दूसरा होता है आयनिक अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो आयनों के बीच में होती हैं तथा जिसका वेग निर्धारण करना असंभव होता है, उसे आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए
NaCl एक्वस के जलीय विलयन में AgNO3 डाला जाए तो AgCl प्लस NaNO3, ये ज़्यादातर आयनिक अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं और ये अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। इनका वेग निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। वैसे तो इसको हम आयनों को रूप दें, जैसे Cl प्लस Ag प्लस NO3 माइनस गिव्स AgCl प्लस NaNO3। अब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मिलकर के विपरीत आवेशित आयनों से जुड़ करके नए उत्पाद बना लेते हैं। ये आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आयनिक अभिक्रियाओं के आधार पर कि वेग इसका निर्धारण कर नहीं सकते हैं, इसका वेग निर्धारित किया जा सकता है। इन दोनों के बाद भी एक और अभिक्रिया आती है जो अति मंद अभिक्रिया कहलाती है, जिसको जैसे कई वर्षों में जो अभिक्रियाएं पूर्ण होती हैं उसे मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। तीसरा है अभिक्रिया का वेग। तो आप जैसे देखो, ये अभिक्रिया का वेग जो है, अभिक्रिया का वेग समीकरण, या आपको लिखना हो अभिक्रिया का वेग समीकरण, तो हम लिखते हैं कि किसी अभिकारक अणुओं, किसी अभिक्रिया के अभिकारक अणुओं की सांद्रता, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो ये अभिकारक है सांद्रता। अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिक्रिया का वेग यानी dx dt प्रोपोर्शनल सक्रिय द्रव्यमान COH और सक्रिय द्रव्यमान C2H5OH। तो इस अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है dx = dt, यहाँ k लिख देते हैं, CH3COH C2H5OH, ठीक। जहाँ k क्या है? अग्रभाग एक समानुपाती नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। k को क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। समझ में? अगर आपसे कहा जाए किसी अभिक्रिया के वेग तथा उसकी सांद्रण में परस्पर संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को वेग समीकरण कहते हैं। यही आपका वेग समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? वेग समीकरण। अगर पूछा जाए अभिक्रिया का वेग समीकरण, तो आपका ये अभिक्रिया का वेग समीकरण है। इसे अभिक्रिया का वेग समीकरण कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आएगा कि अभिक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे या किसी के बराबर कैसे होगा, कितना। जैसे मान लीजिए दूसरे शब्दों में कहा जाता है, जब भी कोई भी अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको ज्ञात करना है, किसके बराबर होगा। तो पहले तो R एक अभिक्रिया गिव्स टू P। R का मतलब रिएक्टेंट, P का मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ये अभिकारक, ये उत्पाद है। अगर कहा जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ में अगर इसकी सांद्रता A मोल हो, तो बाद में क्या बनता है? प्रारंभ में 0 और T समय बाद सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है x। तो यहाँ पे सांद्रता परिवर्तन x - A। अब अभिक्रिया की द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से क्या हो जाएगा? dx dt
प्रोपोर्शनल सक्रिय द्रव्यमान अभिकारक आर का कंसंट्रेशन है, यार का सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे, या डी एक्स इक्वल टू डी टी इक्वल टू के डेल्टा आर इक्वल टू ए माइनस एक्स, मतलब आर का सक्रिय द्रव्यमान ये है सांद्रता। ठीक, इसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग समीकरण। अब ये कह रहा है कि यदि ए माइनस एक्स इक्वल टू 1 मोल प्रति लीटर, अगर सांद्रता में परिवर्तन 1 मोल हो, क्या सांद्रता में परिवर्तन 1 मोल हो, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर उसकी सांद्रता में परिवर्तन 1 हो, अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन 1 मोल प्रति लीटर हो, तो उस अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। ये dx/dt = k। अगर दूसरे शब्दों में इसको पढ़ा जाए, ऐसे में भी निकाल सकते हैं कोई भी अभिक्रिया लेकर के, दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है कि जैसे प्रोडक्ट Rp है, प्रोडक्ट बना, तो आप जैसे प्रारंभ में ये मान लेते हैं R1, प्रारंभ में R1, डेल्टा t समय बाद इसमें परिवर्तन क्या हो जाता है, R2। ठीक, और जब परिवर्तन होता तो प्रारंभ में प्रोडक्ट P1, डेल्टा t समय बाद, यानी यहाँ पे देखिए T1 पर प्रोडक्ट R1 और प्रोडक्ट आपका P1 था, और T2 समय पर प्रोडक्ट में परिवर्तन, अभिकारक में परिवर्तन R2 हुआ और प्रोडक्ट में के P2 हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ, तो डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1, डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1। अलग अलग है सांद्रता, यानी कह सकते हैं कि प्रारंभ में T1 पर सांद्रता R1, T2 समय पे सांद्रता R2 और प्रोडक्ट P1, ठीक, और T2 समय पर P2 हो, तो इसमें परिवर्तन प्रारंभ जो परिवर्तन हो रहा है इस समीकरण के आधार पर लेकर के आप अभिकारक में क्या होती, सदैव अभिकारक अणुओं में कमी, यानी अभिकारक इस अभिक्रिया में R जो है विलोपन होता है और P निर्माण होता है, यानी अभिकारक अणु का क्या होता है, अभिकारक अणुओं का विलोपन यानी विलुप्त होना और उत्पाद का निर्माण होना। तो अभिक्रिया की दर जो कहा जाता है, अब इस अभिक्रियाओं को लेकर के जिस परिवर्तन है तो हमारा लिखा जाता है अभिक्रिया अभिकारक की अभिक्रिया की दर डेल्टा आर, क्या लिखेंगे, डेल्टा आर, यानी क्या अभिक्रिया की क्या है, कहेंगे अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समयांतराल, क्या होगा, समयांतराल। अब अभिकारक की सांद्रता में कमी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कमी आपने देखा डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, और जब कमी होगा तो माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं। इसी प्रकार उत्पाद के निर्माण, ये अभिक्रिया की दर जो होता है, ये अभिक्रिया की दर हम इससे निकालते हैं, तो यहाँ अभिकारक आर की
विलोपन की दर इक्वल टू, ये अभिकारक सांद्रता की कमी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी लिखते हैं। और इसी प्रकार आप पी में लिखेंगे उत्पाद पी का निर्माण की दर, जहां निर्माण की दर आएगी वो प्लस में हो जाएगी, प्लस डेल्टा, यानी पी की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। देखो ये क्या है, ये क्या है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, डेल्टा पी अपान डेल्टा, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। और इसको सदैव हम इससे समान न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखेंगे, इसी को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक सिद्धांत के आधार पर। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग की दर निकालना हो या अभिक्रिया का वेग निकालना हो तो अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उत्पाद की निर्माण की दर, तो भी उसके उत्पाद में वृद्धि बटे है। इसी पर एक एग्जाम्पल है, जैसे मिटा देते हैं। अब कोई भी अभिक्रिया अगर ले लेते हैं और उसको हम मान लीजिए N2 + 3H2 gives 2NH3। अभिक्रिया की दर में संबंध लिखिए। कह रहा है निम्न अभिक्रिया, निम्न अभिक्रिया की, तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए N2 + 3H2 gives 2NH3। अब यहाँ पे अभिक्रिया की दर ये जो है स्टोइकियो गुणांक है, ठीक, स्टोइकियोमेट्री गुणांक में आधार पर इसको जब हम लिखते हैं अभिक्रिया की दर, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया की दर या वेग इसको कर सकते हैं, ये बराबर होगा अभिकारक N2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt लिख सकते हैं, या यहाँ की जगह पे हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर डी लिखिएगा, dt। अब यहाँ पे अभिकारक है तो माइनस चिन्ह, फिर यहाँ क्या है 3 यहाँ है तो -1/3 dH2 अपान dt, dH2 अपान dt। फिर यहाँ क्या है, अब ये निर्माण है +2 1/2 NH3, ठीक। अब ऐसे अभिक्रिया में पूछा जा सकता है कि -d2 N2 अपान dt का अर्थ क्या है। सिंपल से इसका मतलब है कि N2 सांद्रता या अभिक्रिया अभिकारक की विलोपन की, अभिकारक N2 की विलोपन की दर, विलोपन की दर। अब ये माइनस है तो विलोपन, यहाँ पे क्या है -1/3 dH2 बटे dt अगर लिखा है का अर्थ जो होता है वो अभिकारक H2 की विलोपन की दर। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह d NH3 बटे dt इक्वल टू, इसका अर्थ हो जाएगा आपका कि उत्पाद या NH3 की निर्माण की दर, क्या हो जाएगा, निर्माण की दर। थैंक यू। अभी इसके बाद कैसे इसमें सवाल लगेगा अगले पार्ट में बताएंगे।